आप देख रहे हैं अब तक भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 93% अंक प्राप्त कर सोनल यादव एवं अंतरा शुक्ला ने मांधाता ब्लॉक में टॉप करके रचा इतिहास। सोनल यादव एवं अंतरा शुक्ला ने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश टॉप करना है। इसके लिए सनराइज इंटर कॉलेज के गुरुजन अपनी पूरी लगन एवं मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में ये इंटर कॉलेज प्रदेश स्तर के टॉप पर छात्रों को तैयार करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उक्त बातें विद्यालय के प्रबंधक सूर्य नारायण शुक्ला ने एटीवी के पत्रकार रमेश श्रीवास्तव से कही। आइए आपको भी दिखाते हैं कि टॉपर छात्रों एवं विद्यालय के प्रबंधक ने और क्या कुछ कहा। अब तक भारत डिजिटल न्यूज़ से प्रतापगढ़ संवाददाता रमेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। और खुद की मेहनत स्कूल अच्छा सेल्फ स्टडी किया है, कोचिंग किया है, प्लस स्कूल में जो स्टडी हुई और भी किसी तरह का आपने प्रयास किया है कि जो ज्ञान अर्जन रीचेक करवा देंगे काफ़ी तो आ जाएगा। स्टडी वही बुक्स और बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब हमेशा पढ़नी चाहिए। बस कितनी देर परिश्रम किया है आपने पढ़ाई के लिए पर डे? कुछ भी अच्छा, टाइम देख के नहीं किया। जब भी आपको मौका मिलता रहा आप अपना सेल्फ स्टडी करती रही। रिवीजन आप कैसे करती रही? रिविजन टॉपिक्स खत्म होने के बाद उस टॉपिक का 1 से 2 दिन बाद रिविजन और फिर 1 हफ्ते के बाद अच्छा, आपका भी कुछ एम होगा आगे ज़िंदगी में, कुछ बढ़ने का, कुछ बनने का? क्या एम है आपका? मैथ्स लेने वाली हूँ मैं 11th में जी। और मैथ्स से ऑब्वियसली हम इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करेंगे और ऐसे सब। चलिए, आप भी इंजीनियर ही बनना चाहती हैं? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका बसंत नारायण शुक्ला जी, आपकी सुपुत्री यहाँ पर मांधाता ब्लॉक में लगभग 2nd पोजीशन पे आई हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? सोनल यादव। सोनल यादव जी, इस बार आप किस क्लास की परीक्षा दी? 10th की। 10th में आपका कितने मार्क्स हैं? 93%। 93% जो मार्क्स आए, आपने उसकी तैयारी किस तरह से की कि आपका 93% मार्क्स है? जो टीचर पढ़ाते थे उसी को रिवाइज करती थी। और किसी तरह की तैयारी कोचिंग वगैरह की? हाँ, कोचिंग भी की थी। तो कोचिंग और यहाँ जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य आप किस तरह बनाती थी? पहले स्कूल आते थे जी। कोचिंग आते थे, फिर शाम को ना पढ़ते थे। कुल कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? 3 से 4 घंटे। 4 घंटे में आपने 93 पॉइंट का रिजल्ट प्राप्त किया। आप अपने इस 93% मार्क्स को जो पाई हैं, लगभग ये मांधाता ब्लॉक में टॉपर की लिस्ट में है, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी आप? अपने टीचर्स को देना चाहेंगे। क्या आपके पेरेंट्स का भी इसमें कोई अहम रोल है? किस तरह से सपोर्ट किया आपके पेरेंट्स ने आपको? मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अच्छा, पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। बेटा एक बात ये बताओ, आज आपका 93% मार्क्स है, तो जाहिर सी बात है कि आपके हार्ट एम्बिशन कुछ होंगे, तो क्या आप अपना हार्ट एम्बिशन ले करके आगे बढ़ रही हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, विद्यालय की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने लक्ष्य में जरूर आगे बढ़ेंगे। आपका? अंतरा शुक्ला। अंतरा जी, आपका कितने % मार्क्स हैं? 92.4। 92.4। 92.4 जो मार्क्स आपने अर्जित किए हैं, उसका आपने तैयारी किस तरह से की है? स्कूल से, कोचिंग से और खुद की मेहनत। लेकिन फिर भी आपने अपनी बच्ची को इतना महत्व दिया है कि ब्लॉक स्तर की टॉपर में लिस्ट में आई है, तो आपने क्या सोच करके इस तरह जो है बच्ची को अपने आगे? बच्चे तो सब एक समान ही है, फर्क करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं जी। बच्चे तो अपने ही हैं, जो आगे बढ़े उसको बिल्कुल बढ़ाइए। और लड़कियां तो वैसे भी आगे हैं, और अब क्या कहें। और ठीक। सर, आप सनराइज इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी हैं और आपके विद्यालय की कुछ बच्चियां ब्लॉक स्तर की टॉपर की लिस्ट में आई हुई है,
तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बात खुशी है कि मैं ये विद्यालय विगत कई वर्षों से लगातार मानधाता ब्लॉक जिले में अपना स्थान बनाता चला आ रहा है। मेरा लक्ष्य है, यहाँ के बच्चों का लक्ष्य बना के रखे हैं यूपी टॉप की लिस्ट में इनका नाम। इस बार भी हमारे यहाँ की जो बच्चे हैं 90 मैथ में 99, 98, 97 हर सब्जेक्ट में, एक आध दो सब्जेक्ट में इनका कहीं से या तो एग्जामिनर कहीं कॉपी चेक करने में कहीं से गड़बड़ी हुई है और या तो थोड़ी बहुत हो सकती है कि हमें एक सब्जेक्ट में कम पानी की वजह से यूपी टॉप करने से चूक गए हैं बच्चे। तो अगला लक्ष्य हमारे अगला बाईस हमारा ये लक्ष्य होगा कि हमारी लिस्ट यूपी टॉप के टॉप 10 में आए। सर बहुत बहुत बधाई है कि आप यूपी टॉपर की लिस्ट के में जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि ग्रामीण परिवेश में आपका विद्यालय है और दूसरी चीज़ ये कि सेल्फ सेंटर भी नहीं था, तो उसमें आपने आपके जो गुरुजन हैं छात्र के साथ किस तरह से तैयारी कराए कि यूपी स्तर की टॉपर की लिस्ट में आप बच्चों का नाम देखना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ के टीचर निश्चित ही बहुत ही लगन से बहुत ही मेहनत हैं। उसी का परिणाम है कि एक साल एक बैच का नहीं, प्रतिवर्ष जिले में मानधाता ब्लॉक में तो सबसे अच्छा और ज़िले में भी हमारी पहला स्थान दूसरा स्थान प्रतिवर्ष लगातार अपनी गुणवत्ता बनाए हुए हैं कि एक साल का रिजल्ट नहीं कि अच्छा आएगा, एक साल के किसी बैच में एक बच्चा दो बच्चा टॉप कर गया। प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय का नाम मानधाता ब्लॉक में तो हमेशा पहले स्थान पे चल रहा है। यह निश्चित ही यहाँ के टीचर की मेहनत का परिणाम है। हमारे यहाँ के टीचर निश्चित ही ये बधाई के पात्र हैं। ये बच्चों में लगन के साथ अपनी मेहनत करते हैं और जिसका परिणाम है कि बच्चे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण परिवेश में आपका विद्यालय है और आजकल जो एक भ्रांतियाँ कभी थी कि शहरों के बच्चे ही टॉपर लिस्ट में आया करते थे तमाम संसाधनों के साथ, अब अल्प और सीमित संसाधनों के साथ ग्रामीण परिवेश में भी बच्चे जो है टॉपर लिस्ट में आ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या है? मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही मैं विद्यालय जब 2003 में इसकी स्थापना किया तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो शहर में शिक्षा के लिए जाते हैं उनको मैं यहीं पे रोक के उनको अच्छी शिक्षा देने का काम कर सकूं। उसमें मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ % जरूर सफल रहा हूं। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो शहरों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, आज तमाम ऐसे परिवार के बच्चे सनराइज इंटर कॉलेज में अपने बच्चों का दाखिला करा रहे हैं और यहाँ कम फीस में कम पैसों में हम शिक्षा देने और तमाम बच्चों को मैं निःशुल्क ब्याज के माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए वो परिवार को मैं कह रहा हूँ जो परिवार अगर फीस देने में अक्षम है, जिनके बाप नहीं, जिस बच्चे के बाप नहीं है और बच्चा पढ़ना चाहता है तो सनराइज उसके लिए निःशुल्क रूप से शिक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये मैं अपने यहाँ के अभिभावक आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के अगल बगल ग्रामीण क्षेत्र के वो अभिभावक जो पैसे के अभाव में अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं वो इस सनराइज इंटर कॉलेज में अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं और यहाँ पे हम भरसक प्रयास करेंगे। उनका बच्चा पढ़ने में होनहार है, उसका भविष्य हम निखारने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का हमेशा प्यार इसमें हम लोगों को ऐसे बना रहता है जिसका परिणाम हमारे बच्चे निश्चित ही अगर ये सफल हो गए देश सेवा में अपना नाम रोशन करेंगे तो निश्चित हम लोगों को खुशी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।